राजीव को एक बहुत ही आलीशान घर काफ़ी सस्ते दामों पे मिला था और बिना देरी किए उसने ये घर खरीद लिया था। उस घर के आसपास रहने वाले कई लोगों ने राजीव को वो घर लेने से मना किया था, लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से राजीव को वो घर बहुत पसंद आया था और सबसे बड़ी बात थी उसका सस्ता दाम। और राजीव ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। घर खरीद लिया। घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे राजीव को, तभी एक रात अचानक से जब वो सो रहा था, वो वॉशरूम जाने के लिए उठा। उसने वॉशरूम की लाइट जलाई और फिर आईने में अपने आप को देखने लगा। उसने सोचा कि चलो थोड़ा मुंह धो लिया जाए, मूड फ्रेश रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। उसने टैप को ओपन किया और मुंह को धोने लगा। मुंह धोने के बाद उसने टैप बंद किया और वॉशरूम का गेट लॉक करके वापस से बेडरूम में आके उसकी आंख लगे सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे, तभी अचानक से राजीव को एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुन के राजीव उठा और वापस से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसे देख के राजीव को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वो वाटर टैप जिसे वॉशरूम से लौटने से पहले राजीव ने अपने हाथों से खुद बंद किया था, वो खुला हुआ था और उसमें से पानी बहने की आवाज़ राजीव को सुनाई दे रही थी। फिर राजीव ने सोचा कि शायद नींद की वजह से उसे वहम हुआ है और वो फिर से वाटर टैप को बंद कर देता है और वापस से बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो सोने लगता है, तभी अचानक से फिर से कुछ आवाज़ें उसे सुनाई देती है। ये आवाज़ें थीं स्विच ऑन ऑफ करने की। इस बार राजीव भागते हुए वापस से बाहर की ओर भागता है और वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला पड़ा है और उसके अंदर की लाइट अपने आप जल बुझ रही है। उसने स्विच बोर्ड की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उस स्विच बोर्ड में लगा लाइट का स्विच अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था और अब राजीव समझ गया था कि उस घर के पड़ोस में रहने वाले लोग उसे ये घर लेने से मना क्यों कर रहे थे। राजीव धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वॉशरूम के अंदर घुसा और उसने देखा कि अचानक से स्विच ऑन ऑफ होना बंद हो चुका है। वो फिर से वॉशरूम का गेट लॉक करता है और बेडरूम में सोने के लिए आ जाता है। ऐसी अजीब घटना अपनी आंखों के सामने देखने के बाद राजीव मजबूर हो गया था ये सोचने पे, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक सपना। राजीव ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड्स बाद एक और आवाज़ राजीव के कानों में दस्तक देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद राजीव फिर से एक बार उठता है और डरता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ाता है बाहर की तरफ और वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल बंद हो रहा है और राजीव के चेहरे से पसीना अब टपकने लगता है। उसकी घबराहट 7वें आसमान पे पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि ये सब हकीकत है या सपना, क्योंकि उसे अपनी आंखों पे यकीन हो ही नहीं रहा था कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। राजीव ने एक डर भरी आवाज़ से धीरे से कहा कि कौन है? कौन है? तुम जो कोई भी हो, मुझे बन रहा हो, कौन हो तुम? और इतना बोलते ही वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राजीव तुरंत भागते हुए अपने बेडरूम में गया और गर्मी के मौसम में भी उसने कंबल से अपने आप को पूरा ढक लिया। अब उसने डिसाइड कर ही लिया था कि वो इस घर को जल्द से जल्द बेच के यहाँ से निकल जाएगा। तभी अचानक से राजीव को किसी की तेज़ तेज़ सांसें लेने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही थी। राजीव ने तुरंत कंबल हटाया और उसने आसपास घबराते हुए देखा। कमरे में सिर्फ राजीव था और सन्नाटा। तो ये तेज़ तेज़ सांसें लेने की आवाज़ आ कहाँ से रही थी? राजीव काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। राजीव तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए मेन एग्ज़िट की ओर भागा और जैसे ही वो एग्ज़िट की ओर भागा, उसने महसूस किया कि उसका चलना
धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। उसके पैरों का वज़न बढ़ता जा रहा है, जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियाँ बांध दी हो। कोई चाहता ही नहीं था कि राजीव उस घर से बाहर निकले, लेकिन राजीव धीरे धीरे ताकत लगाता हुआ एग्ज़िट की ओर बढ़ता रहता है। और जैसे तैसे वो उस दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। राजीव तुरंत अपने बेडरूम में फिर से बड़ी मुश्किल से पहुंचता है और अपना चार्जिंग में लगा हुआ स्मार्टफोन निकालता है और अपने दोस्त सुरेश को कॉल मिलाता है। और जैसे ही सुरेश कॉल उठाता है, वैसे ही राजीव कहता है कि हेलो 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 सुरेश, अरे यार मैं बोल रहा हूँ यार, अरे यार ये मेरे घर में यार जो मैंने नया नया लिया है ना, कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने डोरी लॉक कर लिया है, मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया हूँ, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। तू जल्दी से मेरे घर पे आ जा, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। और फिर सुरेश कहता है कि तू घबरा मत, मैं अभी आ रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द तेरे घर पहुँचता हूँ, तू सुरक्षित रह। ठीक 5 मिनट बाद उस घर का डोरबेल किसी ने बजाया और राजीव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे पता था कि सुरेश ही होगा और वो फिर से बड़ी मुश्किल के साथ मेन डोर पर आया और उसने देखा कि सच में सुरेश ही आया था। सुरेश ने बाहर का लॉक खोला और अंदर आके कहा कि क्या हो गया भाई, ये बाहर से किसने लॉक किया था? और तू कुछ अजीब सी चीज़ें होने की बारे में बता रहा था, ये सब क्या कह रहा है तू? हो क्या रहा है तेरे घर में? जिसके जवाब में राजीव कहता है कि भाई भाई अरे मैं भी सो रहा था, कभी दरवाज़ा अपने आप क्लोज ओपन होने लगता है, कभी लाइट अपने आप जल बुझने लगती है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैंने ये घर लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और सुरेश इसके जवाब में कहता है कि अरे तेरा वहम होगा, नींद नहीं ली है तूने पूरी और नींद की कमी के कारण हो रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा होगा। और राजीव कहता है कि भाई वो कुछ भी हो यार, मैं ये घर खाली कर दूंगा यार, तू आज की रात मेरे साथ रह जा यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा इस घर पे। जिसके जवाब में सुरेश कहता है कि ठीक है भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, चल। सुरेश बेडरूम के एक सोफे पे सो जाता है और राजीव बेड पे। फिर सुबह होती है और राजीव की आंखें खुलती है और वो चैन की सांस लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि उसे घर को खाली करना है और वो सुरेश को आवाज़ देता है, लेकिन वो देखता है कि सुरेश सोफे पे है ही नहीं। राजीव सुरेश को आवाज़ लगाता है, लेकिन सुरेश का कोई जवाब नहीं आता। राजीव अपना स्मार्टफोन निकालता है और सुरेश के नंबर पे कॉल करता है और सामने से सुरेश जैसे ही कॉल उठाता है, अरे भाई तू कहाँ चला गया सुबह सुबह यार, कहाँ तू मेरे को अकेला छोड़ के चला गया यार, कहीं रात में तू निकल तो नहीं गया था मुझे अकेला छोड़ के? और सुरेश का जवाब सुन के राजीव के हाथ पैर फूल जाते हैं। भाई कैसी बातें कर रहा है यार, मैं कब तेरे को, मैं तेरे घर पे आया था, कैसी बातें कर रहा? मैं तो रात को जल्दी सो गया था और अभी अभी मेरी आंखें खुल रही हैं, मैं तो अपने घर पे हूँ यार, तू कैसी बातें कर रहा? ये जवाब सुन के राजीव के हाथों से उसका फ़ोन गिर जाता है और फिर उसी दिन राजीव उस घर को खाली कर देता है। लेकिन आज भी उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये घर बिकाऊ है, खरीदने के लिए संपर्क करें।